Welcome to King's Academy. I am Akash and I am going to teach you mathematics. And today our topic is real numbers. So in this chapter real numbers there are many important terms और ये हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए 10th में और 9th के लिए 9th के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसमें जो आज देखेंगे वो हमारे जितने टॉपिक्स हैं रियल नंबर्स और उनके जो टाइप्स है उसके जो डिफिनीसन है हम उसको प्रैक्टिकली समझेंगे, क्योंकि जब हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे तभी आगे चल के हम रियल नंबर पर जो हमारे अलग ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस उसको हम अच्छे से कर पाएंगे। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। वी विल सी द मेनी डिफिनीशंस दैट आर द पार्ट ऑफ द रियल नंबर्स। और एक एक जो डिफिनीसन है इसको प्रैक्टिकली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमारे पास टॉपिक है रियल नंबर्स के बहुत सारे टाइप हैं। हम देख सकते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो इसमें तो बहुत ही आसान टॉपिक है जो ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स हैं। बाकी जो हमें मेन देखना है वो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स ही देखना है। यही थोड़ा टॉपिक है समझने लायक। और इसके डिफिनीशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे नहीं जब, तो आगे चल के जो रियल नंबर्स पे जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हमें प्रैक्टिकली समझने की ज़रूरत है रियल नंबर्स को, जो डिफिनीशन है उन सबके टर्म्स को। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है रियल नंबर्स, हम इसका डिफिनीशन देख लेते हैं एक बार। रियल नंबर्स रेफर टू द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। जो हम इसके पहले क्लासेस में जो हम लोगों ने पढ़ा है नंबर लाइन्स को लेकर, जो हमारी नंबर लाइन्स हैं ये बीच में 0 और इस तरफ जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, और 0 के जो लेफ्ट साइड में जो होता है हमारा वो होते हैं निगेटिव इंटीजर्स। तो जो भी नंबर्स को हम इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाए वो सभी रियल नंबर्स हैं। डिफिनीशन में भी हम ये देख सकते हैं और हम लोगों ने पिछले क्लासेस में भी ये पढ़ा है। जो हमारे निगेटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और 0, ये सभी रियल नंबर्स में ही आते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे हम देख सकते हैं 1/2, 3/4, ये सभी रियल नंबर्स हैं। हम इसको अगर प्रैक्टिकली समझे, रियल लाइफ से अगर इसको जोड़ना चाहें तो जो नंबर रियल में जो एग्जिस्ट करते हैं वो सभी रियल नंबर्स हैं। 1, 2, 4, 5, 10, आधा जो है 1/2, 1/4, ये सभी के सभी रियल नंबर्स। जो भी रियली एग्जिस्ट करते हैं वो सभी रियल नंबर्स हैं। जो भी इमेजनरी नहीं हो, जिसको हम इमेजिन करें ऐसा ना हो, जो इमेजनरी ना हो, वो सभी के सभी नंबर्स हमारे रियल नंबर्स हैं। ठीक, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R के रूप में। फिर आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। रियल नंबर्स के जो टाइप्स हैं हम देख सकते हैं। रियल नंबर्स के आगे चल के हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स में इसको डिवाइड करते हैं। फिर रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स हैं, ये सभी हम देख सकते हैं। ये जो हमने ट्री बनाया है रियल नंबर्स का, ये ट्री से समझना और भी आसान हो जाता है। तो जो हमारा पहला डिफिनीशन है रियल नंबर्स का जो टाइप है जो वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हो, जो आर्टिफिशियल ना हो। जैसे अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया 1, 2, 3, 4, 10 ऐसे करके, हम मान लेते हैं कि एक जंगल में 100 पेड़ है, तो 100 नंबर जो 100 है वो क्या है? वो नेचुरल नंबर है, वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है। एक एप्पल है, एक पेन है, तो पेन क्या है? एक पेन जो है नेचुरली एग्जिस्ट करती है। अगर इस पेन को हम बीच से काट दें, अगर हम इस पेन को बीच से काट दें तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 यानी आधा। इसको हमने बनाया है, ये मैन मेड है, इसको आधा हमने बनाया है। ये नेचुरली कैसे एग्जिस्ट करता था? ये नेचुरली एक था, तो जो एक था वो क्या है? वो नेचुरल नंबर है। जो भी नेचुरली एग्जिस्ट करता हो वो सभी इसके सभी नेचुरल नंबर्स हैं। और जो हम लोगों ने बनाया है जो आर्टिफिशियल है, हमने उसको काट के आधा कर दिया, या एक में से हम लोग 4 भाग कर देते हैं काट के 1/4, तो वो क्या है? वो आर्टिफिशियल हो जाएंगे, वो रियल नंबर्स नहीं है। रियल नंबर्स क्या है? जो रियली एग्जिस्ट। नेचुरल नंबर्स क्या है? जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। 1 सेव, 2 सेव, 4 केले, 1 दर्जन केले, हम अगर उसको काटे ना, हम उसको अगर बांटे ना, तो वो क्या है? वो सब नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, हम इसका डिफिनीशन देख लेते हैं नेचुरल नंबर्स को। द नेचुरल नंबर्स दैट वी यूज टू काउंट थिंग्स सो दे आर आल्सो कॉल्ड द काउंटिंग नंबर्स। ये बचपन में हम लोग ये डिफिनीशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो नेचुरल नंबर्स है वो काउंटिंग नंबर्स हैं, यानी वो जो हम काउंट कर सकते हैं। और हम फिगर में देख सकते हैं ये उंगलियां, हम जो बचपन में जैसे उंगलियों पे काउंट करते थे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके जो काउंट करते थे वो नेचुरल नंबर्स हैं। वो सभी काउंटिंग नंबर्स हैं और काउंटिंग नंबर्स ही नेचुरल नंबर्स हैं। इसमें एक चीज़ कमी है, वो क्या है? हम ऐसे उंगलियों पे काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अगर कुछ ना हो तो, जैसे बचपन मुट्ठी बंद कर लेते हैं, यानी कुछ ना हो, 0, यहाँ 0 तो है ही नहीं नेचुरल नंबर्स में, इसका मतलब कि इनकम्प्लीट है।
नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं है, इसको तो हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और ऐसे इनफाइनाइट तक चले जा रहे हैं। 1 से लेके ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। इसमें जीरो नहीं है। अगर हमें कुछ रिप्रेजेंट ही ना करना हो, जब हमारे पास कुछ है ही ना, तो फिर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसी को कंप्लीट करने के लिए जो हमारा अगला डिफिनीशन है, जो रियल नंबर का जो अगला टाइप है, वो है होल नंबर्स। यानी होल नंबर्स क्या है, इसमें नेचुरल नंबर के साथ साथ हमने जीरो को भी इंक्लूड किया है। यानी कि अब नेचुरल नंबर जो था, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाता था, इनफाइनाइट तक जाता था। लेकिन हमने इसमें क्या कर दिया, जीरो ऐड कर दिया, जो हमारा इनकम्प्लीट सा लग रहा था कि अगर कुछ ना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसी को कंप्लीट करने के लिए हमने जीरो ऐड कर दिया और ये बन गया हमारा होल नंबर। ठीक, ये बन गया हमारा होल नंबर। यानी होल नंबर होता क्या है, होल नंबर को हम लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं, होल नंबर को हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर प्लस जीरो। यानी कि नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो इंक्लूड कर दें तो हमारा बन जाएगा होल नंबर्स। जो हमारा जो इनकम्प्लीट लग रहा था नेचुरल नंबर भी, अगर कुछ भी ना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो है जीरो। और जब हम जीरो को इंक्लूड कर देंगे नेचुरल नंबर में तो हमारा बन जाएगा होल नंबर्स। ठीक है, हम इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स इंक्लूड ऑल, होल नंबर्स इंक्लूड ऑल नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो। वही जो अभी हम बात कर रहे थे कि नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो ऐड कर दें तो हमारा होल नंबर बन जाएगा। ठीक, दिस सेट रिप्रेजेंट द numbers we use for counting as well as indicating the absence of quantity। यानी हम नेचुरल नंबर में जो हम काउंटिंग के लिए यूज करते थे, जैसे हमने एग्जांपल लिए थे, उंगलियों पे गिनते थे हम बचपन में 1 2 3 4। अगर कुछ भी ना हो, जब हमारा कोई भी क्वांटिटी हो, क्वांटिटी की जब अब्सेंस हो, यानी क्वांटिटी कोई हो ही ना, कोई एक भी सेब नहीं हमारे पास, एक भी केले नहीं हमारे पास, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम जीरो का यूज करेंगे। यानी कि जो होल नंबर है हमारा, वो किसी भी क्वांटिटी का अब्सेंस प्लस जो हमारा नेचुरली जो हम काउंट करते हैं उसको, दोनों को इंक्लूड कर देंगे तो हमारा ये कौन बताएगा, ये नेचुरल नंबर के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। ठीक, होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो देन कंटिन्यू लाइक नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4। वही बात है कि ये हमारा जीरो से स्टार्ट होता है होल नंबर, और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा इनफाइनाइट तक। होल नंबर जो है हमारा वो जीरो से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। ये क्या है, ये नंबर लाइंस हैं। वही जो भी हम बात कर रहे थे उसी को हम यहाँ ग्राफ के माध्यम से, लाइन के माध्यम से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 1 से लेके ये हमारा 10 और आगे 10 से लेके इनफाइनाइट तक, ये हमारा क्या था, नेचुरल नंबर था। नेचुरल नंबर हमने पढ़ा है 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ये हमारा नेचुरल नंबर था। इसी में अगर हम, इसी नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो ये हमारा बन जाएगा होल नंबर। ऐसे लाइन पर रिप्रेजेंट करने से जो हमें समझने का जो हमारा प्रक्रिया है वो अच्छा हो जाता है। ठीक, आगे आ गया इंटीजर। अब यहाँ नंबर लाइन का हमें यूज करना पड़ेगा, बिना नंबर लाइन के इंटीजर हम समझ नहीं पाएंगे। ये बीच में है हमारा जीरो, और जीरो के राइट साइड में होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स, और जीरो के लेफ्ट साइड में होता है निगेटिव इंटीजर्स। ठीक, इसका क्या डिफिनीशन है, इंटीजर्स जो होता है वो ये है कि जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स थे उसके निगेटिव टर्म्स, नेचुरल नंबर्स के जो हमारे 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रहा था उसके निगेटिव टर्म्स प्लस पॉजिटिव टर्म्स, यानी नेचुरल नंबर जो 1 से इनफाइनाइट तक है, और उसके साथ साथ ये जितने पॉजिटिव टर्म्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं 1 से इनफाइनाइट तक, इन सबके निगेटिव टर्म्स यानी -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक प्लस जीरो, यानी पॉजिटिव साइड में जो हमारा था नेचुरल नंबर के सारे निगेटिव नंबर्स और जीरो, इन तीनों को मिला के हमारा बनेगा इंटीजर्स। यानी कि हमारा जो इंटीजर है उसका रेंज का क्या रहेगा, उसका रेंज रहेगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। जो हमारा इंटीजर होगा वो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक रहेगा इसका रेंज। ठीक है, हम इसका डिफिनीशन देखते हैं। इंटीजर्स आर द पॉजिटिव होल नंबर्स, जीरो एज वेल एज द निगेटिव नंबर्स। अभी जो हम बात कर रहे थे कि जो हम भी हमारा नेचुरल नंबर है 1 से लेके इनफाइनाइट तक, प्लस उनके जो निगेटिव टर्म्स है यानी -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक और जीरो, इन तीनों को मिला के हमारा इंटीजर्स बनता है।
इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, इंटीजर्स कैन बी ग्राफ्ड ऑन द नंबर लाइन, अभी जो हमने नंबर लाइन पे जो ड्रा किया है। नेगेटिव नंबर्स आर टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो वेयर द पॉजिटिव नंबर्स आर टू द राइट, यानी नेगेटिव हमारा जो है वो लेफ्ट साइड में रहेगा, रिप्रेजेंट करेंगे हम नंबर लाइन पे, और पॉजिटिव को हम जीरो के राइट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे। आगे चल के हम इसी इंटीजर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो एक हमारा पहला वाला होता है वो होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, जो अभी हमने लिखा है, जो नंबर लाइन पे जीरो के राइट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं हम। पहला होता है पॉजिटिव नंबर्स और दूसरा होता है पहला पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरा निगेटिव इंटीजर्स। ठीक, हम इसको दो भाग में बांटते हैं, वही पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब आता है रेशनल नंबर्स। अभी तक जो हमारा था नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ये थोड़ा समझना आसान था, लेकिन रेशनल नंबर है, इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है हम लोगों को। जो रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स क्या डिफिनीशन है? रेशनल नंबर्स आर द टाइप ऑफ रियल नंबर्स दैट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ये पी बाई क्यू क्या है? पी बाई क्यू और कुछ है नहीं, एक्चुअली में ये फ्रैक्शन है। पी बाई क्यू जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यानी हम कोई भी नंबर हो हमारा, कोई भी नंबर, हम कोई नेचुरल नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं हम 2 है, 2 नेचुरल नंबर हमारा ये है। अगर इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको अगर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे कि हमें पता है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं या होल नंबर्स हैं, उन सब के डिनोमिनेटर में 0, 1 जो होता है वो हिडन होता है। तो 2 को अगर हम 2/1 के फॉर्म में लिख दें, 3 को अगर हम 3/1 के फॉर्म में लिख दें, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। लेकिन इसका एक और शर्त है रेशनल नंबर का, इसके साथ साथ पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लिखना ही है, उसके साथ साथ जो है हमारा क्यू की जो वैल्यू है, क्यू की वैल्यू वो 0 नहीं होनी चाहिए। क्यू की जो वैल्यू है, यानी कि इसको जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, तो जो हमारा डिनोमिनेटर की वैल्यू है ये कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। कोई भी नंबर हो जिसको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख पाएँ और उसका जो डिनोमिनेटर है वो कभी 0 ना हो, अगर ऐसे नंबर्स हैं तो सारे के सारे नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स हैं, कोई भी नंबर हो। हमने एग्जांपल लिया, अभी इसको लेके बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसमें एक जो टर्म है जीरो को लेके बहुत कन्फ्यूजन होता है कि 0 नेचुरल नंबर तो है नहीं, होल नंबर है, लेकिन इसके साथ साथ क्या ये रेशनल नंबर भी है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 0 के भी अगर हम डिनोमिनेटर में 1 लिख दें तो भी इसकी वैल्यू वही रहेगी सेम। यानी कि 0 को भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के साथ साथ हमारा जो रेशनल नंबर का शर्त था वो क्या था कि क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ क्या है? यहाँ क्यू की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। ये जो कन्फ्यूजन होता है 0 को लेके, ये तो बिल्कुल जो हमारा जो दो शर्त है रेशनल नंबर्स को, पहला पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, और दूसरा क्यू की जो वैल्यू है यानी डिनोमिनेटर जो है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, ये सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि 0 भी हमारा रेशनल नंबर है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, 0/1, 0/3, ये सभी जो है रेशनल नंबर्स हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है। इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ द सेम साइन, इट इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4/5, यानी कि जैसे हम इंटीजर को जैसे हम दो पार्ट में बांट रहे थे, पॉजिटिव इंटीजर्स और रेशनल निगेटिव इंटीजर्स, वैसे ही हम रेशनल नंबर को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है निगेटिव रेशनल नंबर। वैसे ही सेम है, जैसे हमने इंटीजर्स में देखा, जो भी पॉजिटिव टर्म्स है 1 से लेके इनफाइनाइट तक प्लस में, वो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स थे। वैसे ही सेम यहाँ पर भी 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो है जो प्लस में होगा वो हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर में आएगा, और जो निगेटिव टर्म्स हैं उसमें -1 से लेके -इनफाइनाइट तक वो होंगे निगेटिव रेशनल नंबर्स। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स में? इसमें डिफरेंस ये है कि जो हमारा इंटीजर्स था उसमें हम जो नंबर लाइन थी हमारी, इसमें जो हमारे टर्म्स थे 0,
और इस साइड में पॉजिटिव थे, जैसे हम यहाँ 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, ऐसे ही चल के हम इनफाइनाइट तक जाते हैं। और इसमें वह उसी नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव टर्म्स लेते हैं, -1, -2, और ये भी हमारा माइनस इनफाइनाइट तक जाता है। जो हमारे नेचुरल नंबर्स है 1 और 2, 3, हम यहाँ रेशनल नंबर्स में इनका जो बीच का जो टर्म है, यानी कि 1/2 और भी हो सकता है, 1/3 हो सकता है, ये जो भी बीच के जो टर्म्स हैं, ये 0 और 1 के बीच में जो ये टर्म्स आते हैं 1/2 और 1/3, अगर ये पॉजिटिव में है तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं, जो कि नेचुरल नंबर में ऐसा नहीं था। नेचुरल नंबर तो काउंटिंग नंबर था। तो ये जो पॉजिटिव जो टर्म्स हैं 0 से लेकर 1 के बीच में, -1/2, +1/2 और +1/3, ये सभी के सभी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं। वैसे ही सेम निगेटिव साइड में जब हम लेंगे, 0 से लेकर 1 के बीच में जब हम लेंगे, ये जो था, ये 0 से और 1 के बीच में ये पॉजिटिव वाले थे। अगर हम 0 से -1 के बीच में इसी को अगर हम निगेटिव लेंगे, -1/2 और -1/3, तो ये क्या है, ये सभी निगेटिव रेशनल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर में ऐसा नहीं था। उसमें जो नंबर लाइन में जो हम रिप्रेजेंट कर रहे थे 1, 2, 3, 4, इसमें हम 1 और 2 के बीच के जो वैल्यूज़ हैं उन सभी को इंक्लूड कर देंगे यहाँ पे, और वो सभी अगर पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, और अगर वो निगेटिव हैं तो निगेटिव रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, और ये है हमारा इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या है? इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज सिंपल फ्रैक्शन। जो हम सिंपल फ्रैक्शन के रूप में उसको हम रिप्रेजेंट ना कर पाए। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है पाई, तो हम तो बोलेंगे पाई को तो हम सिंपल फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। पाई की वैल्यू ही हम लिखते हैं, पाई की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, 22/7। ये तो रिप्रेजेंट हो गया फ्रैक्शन के रूप में, तब तो यह है रेशनल नंबर। लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सिंपल फ्रैक्शन होता है उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू निकल के नहीं आएगी। लेकिन हम फिर ये बात आएगी हमारे मन में कि इसकी तो वैल्यू होती है। जब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू 3.14 होती है, तो इसकी तो वैल्यू है, लेकिन एक्चुअली इसकी कोई वैल्यू है नहीं। जब हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 22 को 7 से, तो हम ये देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है 3.14, आगे जैसे ही हम इसको डिवाइड करते जाएंगे 3.14 के बाद भी बहुत सारे वैल्यू हमें मिलते जाएंगे। यानी कि ये जो हमारा इरेशनल नंबर है ये कभी सिंपल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू आएगी ही नहीं। इसकी जो वैल्यू है 3.14 पे ये रुकेगी ही नहीं, ये आगे बढ़ती ही जाएगी। और बढ़ती जाएगी मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमारा 3 3 3 3 ऐसे करके ये रिपीट होती रहे। ये रिपीट भी नहीं होगी, ये होगी नॉन रिपीटिंग। यानी इसका कोई भी टर्म हो वो आगे चल के डेसिमल के बाद में वो रिपीट होगी ही नहीं। तो रिपीट नहीं होगी तो कहीं ख़त्म तो हो जाएगी नहीं, ये कहीं ख़त्म भी नहीं होगी। इरेशनल नंबर जो हैं वो नॉन रिपीटिंग के साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। यानी इसकी वैल्यू कभी ख़त्म भी नहीं होगी। हम चाहे जितना इस पर डिवाइड करते जाएं, जितना बढ़ाते जाएं, ये आगे बढ़ते ही जाएगा, ये कभी ख़त्म होगा ही नहीं। इसलिए इरेशनल नंबर्स का जो डिफिनीशन है इसमें है कि इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, यानी कि कभी ख़त्म भी नहीं होगा, और नॉन रिपीटिंग, इसमें कोई वैल्यू रिपीट भी नहीं करेगा। ऐसा भी नहीं कि हम कुछ बार लगा दें कि ठीक है ये वैल्यू रिपीट करने लगेगी, हम बार भी नहीं लगा पाएंगे, ये रिपीट होगा ही नहीं। जैसे कुछ एग्जांपल है √2, इसकी जो हम वैल्यू लिखते हैं √2 की, वो लिखते हैं 1.414। लेकिन एक्चुअली में ये भी जो है ये भी एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं। √2 भी एक इरेशनल नंबर है। यानी अगर हम √2 की अगर वैल्यू निकालने जाए तो ये भी 1.414 जो है ये इसके आगे ये बढ़ता ही जाएगा और रिपीट भी नहीं करेगा। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा, और ये भी रिपीट नहीं करेगा, इसमें कोई भी डिजिट रिपीट करेगा ही नहीं।
ऐसे ही हम अगला एग्जांपल लेते हैं √3 का। इसकी भी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये भी 1.732 जो हम इसकी जनरली जो हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं, ये भी एक इरेशनल नंबर है √3 भी। इसका भी जो वैल्यू है ये नॉन रिपीटिंग है, यानी कोई भी इसका जो डिजिट है वो आगे चल के रिपीट करेगा ही नहीं जब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, यानी कि ये ख़त्म भी नहीं होगा, ये आगे जैसे ही चलते जाएगा, जितना हम इसकी वैल्यू निकालते जाएंगे ये ऐसे ही, ये जो हमारे डिजिट्स हैं ये ऐसे ही बढ़ते जाएंगे और इसका कोई वैल्यू आएगा ही नहीं, एग्जैक्ट कोई वैल्यू निकलेगा ही नहीं। यही जो हमारा डिफिनीशन है इरेशनल नंबर का, कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और ये नॉन रिपीटिंग होगा। इसकी जब भी हम वैल्यू निकालेंगे ये निकलेगा ही नहीं, एग्जैक्ट इसकी वैल्यू आएगी ही नहीं। इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। एक तो ये भी बात है कि इसको हम रेशियो जो है टू इंटीजर्स के रूप, जो हमारा रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स है, इसके भी रूप में हम रिप्रेजेंट कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? वही बात है, जो ये हमारा फ्रैक्शन है, हम रेशियो को जब लिखते हैं 22:7, और फिर जब इसकी हम कोई भी वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वही हम इसको फिर से वापस फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं 22/7, और फ्रैक्शन के रूप में लिख हम इसकी जो वैल्यू निकालेंगे फिर से वही बात आएगी, ये नॉन रिपीटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये रेशियो के रूप में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर नहीं पाएंगे। अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस। तो एनसीईआरटी के बुक में जब हम जाएंगे, एनसीईआरटी के बुक में, तो उसमें 2 मेथड दिया हुआ है ऐसे इंटीजर्स निकालने के लिए। ये क्या है? फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। 2 and 3 के बीच में हमें रेशनल नंबर्स निकालने हैं। एक जो तरीका दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि हम जैसे 2 और 3 है, इसके बीच में हमें निकालना है, इसके बीच में क्या क्या हमारे रेशनल नंबर्स प्रेजेंट है। तो इसके लिए एक जो तरीका दिया हुआ है कि ठीक है, हम मान लेते हैं जैसे 2 है, 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12/6, 2 को ऐसे लिख सकते हैं, और 3 को क्या लिख सकते हैं 18/6। अब फिर हम इसके बीच में निकालेंगे इसके बीच में रेशनल नंबर्स। हम 12/6 है, इसको हम 13/6 ले लेंगे, इसके बाद 14/6 ले लेंगे, ऐसे ही करके हम 18/6 तक निकाल लेंगे। और ये जितने हैं इसके बीच में जो निकलेंगे 18/6 और 12/6 के बीच में जो भी वैल्यूज़ निकलेंगी वो सभी के सभी हमारे रेशनल नंबर्स होंगे। यानी रेशनल नंबर निकालने का एक जो तरीका ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और जो दूसरा तरीका दिया हुआ है, और मुझे लगता है वो ज़्यादा कारगर होगा, क्योंकि वो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं हम सब पे वो यूज़ कर सकते हैं। तो जो ब्लैक लेनी, अच्छा ठीक ठीक है, अच्छा। तो जो दूसरा तरीका है वो क्या है? एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो सबसे कारगर तरीका है। क्यों है कारगर तरीका? क्योंकि हम उसको कहीं भी यूज़ कर पाएंगे, और कहीं भी यूज़ कर पाएंगे मतलब यहाँ पे हम क्यों यूज़ कर पा रहे हैं और उसको कहीं भी यूज़ क्यों नहीं कर पाएंगे, वो अगले एग्जाम्पल में हम देख लेंगे। तो जो दूसरा तरीका दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि 2 + 3/2, यानी कि हमारा जो पहला वाला डिजिट है और दूसरा वाला डिजिट, उन दोनों को जोड़ लेंगे और उन दोनों के मिडिल का टर्म निकाल लेंगे। मिडिल का टर्म निकालने के लिए वही करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसके बीच का जो टर्म है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बीच का जो टर्म है वो तो निकल के आ गया, और हम आगे फिर क्या करेंगे, मान लेते हैं हम इसका जो बीच का टर्म है वो हमारा 5/2 है, इसको हम सॉल्व करके निकालेंगे 5/2। फिर अब क्या करेंगे, 2 है, 2 के बीच का एक टर्म है 5/2, और फिर हमारा 3 है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने प्रोसेस जो ये अपनाया, दोनों को हमने ऐड किया और 2 से डिवाइड करके इसके मिडिल का टर्म निकाल लिया। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको, इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे और फिर इसके बीच का हम लोग नंबर निकाल लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे हम 5/2 और 3 दोनों को हम ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे और इसके बीच का नंबर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे भी एक हमें नंबर मिल गया, यहाँ पे भी हमें एक नंबर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके इसके बीच का नंबर निकाल लेंगे, इन दोनों को ऐड करके इसके बीच का, इन दोनों को ऐड करके इसके बीच का। ऐसे ही वो जितना नंबर पूछे, यहाँ पर तो कितना पूछा है, 5 पूछा है, लेकिन वो 6 पूछ दिया, 10 पूछ दिया, 12 पूछ दिया, जो भी हम निकालना चाहेंगे वो सभी नंबर हम निकाल लेंगे। तो ये जो दूसरा वाला जो मेथड है ये बहुत कारगर है। क्यों?
क्योंकि हम इसको सिंपली ऐसे ही बस मिडिल टर्म निकालते जाएंगे और हमारे रेशनल नंबर्स के जो काउंट जो जितना बोलेगा वो, यहाँ पे 5 बोला है, आगे वो 6 बोल देता है, 10 बोलता है, जो भी बोल देगा हम हर रेशनल नंबर्स को निकाल देंगे। और यही है एग्जाम्पल। यहाँ पे अब फिर हमें दिक्कत होता, जैसे हमने वहाँ पे 12/6 ले लिया क्योंकि वहाँ पे 2 था, उसको लेना बहुत आसान था कि 2 को हम 12/6 के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे वो प्रॉब्लम आ जाती, तो यहाँ पर वो वाला मेथड नहीं लगेगा। यहाँ पे जो सेकंड वाला मेथड है उसको अगर हम लगाएंगे तो हम आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। यहाँ पर अगर हम पहला वाला मेथड लगाना स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे जल्दी। तो यहाँ पर हम वही काम करेंगे, 3/5 और 4/5 इन दोनों के बीच का नंबर निकालेंगे। वैसे ही करेंगे, 3/5 को 4/5 में ऐड करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बीच का नंबर आ जाएगा। जो भी बीच का नंबर आएगा इसको और इसको फिर से हम ऐड करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे और इसके बीच का नंबर निकाल लेंगे। ऐसे ही जो भी वो बोलेगा, जितना बोलेगा, 5 बोल दिया, 10 बोल दिया, हम सभी नंबर्स निकाल ले जाएंगे। तो आज हमने जो देखा सारे डिफिनीशंस रियल नंबर्स के वो सभी कंप्लीट हो गए, और इसको हमने जो प्रैक्टिकली जो समझने की जो कोशिश किया, ये जो है आगे जब हम ऑपरेशन करेंगे रियल नंबर्स के, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू गाइज।